God is good all the time. हालेलुया, हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया, स्थिति कैसा भी हो लेकिन हमारा प्रभु अच्छा प्रभु है। हालेलुया, जिंदा परमेश्वर है। इस समय कलीसिया वचन में जाने से पहले मैं छोटे से प्रार्थना करूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद मेरे प्रभु पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं समय इस घड़ी के लिए प्रभु, इस अवसर को आपने तैयार किया पिता। आज हम ये प्रार्थना करता प्रभु, जैसे यहाँ पर खड़े प्रभु अपने बल अपने सामर्थ से नहीं प्रभु, अपने बुद्धि से नहीं प्रभु, लेकिन तेरी आत्मा को लेकर जगह पर हम खड़े प्रभु। तो पवित्र आत्मा तू हमारे साथ में हो जा प्रभु। आज परमेश्वर अभिषेक कर दे हमें पिता, जैसे आपके जीवित वचन को हम बाजेगा प्रभु। आज हमारे मुख से परमेश्वर जो भी बात निकले प्रभु, हमारे ज़बान से यीशु तेरी बोली है हमारे पिता। और ये प्रार्थना करता आज के वचन को हमारे प्रभु, आज के परमेश्वर सभा को तेरे लहू से छाप देते, सुनने वाले हृदय को तैयार कर दे प्रभु। हर एक कान खोल दे, हर एक मन खोल दे परमेश्वर, क्योंकि तेरा जिंदा वचन हर एक हृदय में बसे हमारे प्रभु, और तुम्हारे राज में फल दिखा सके प्रभु। धन्यवाद देता इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानती हूँ, आमीन। हालेलुया। कलीसिया, आज का हमारा जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, फेथ विद एक्शन। हालेलुया, यानी विश्वास से और सत्य कर्म। विश्वास और सत्य कर्म यानी कि फेथ के साथ में जो हम एक्शन करते हैं, जो कार्य करते हैं। हालेलुया, जैसे हम जानते हैं, हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज हम सब प्रभु पे मान लाए हैं। हमारा जो विश्वास है प्रभु पे बना है। हालेलुया, लेकिन आज इस विश्वास को हम कार्य के साथ में कैसे दिखाए, यानी एक्शन के साथ में हम कैसे दिखाए कि आज हम मसीह के विश्वासी है। जैसे वचन कहता है रोमन्स 10:17 में, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि वचन कहता है कि विश्वास बढ़ता है वचन सुनने से और मसीह के वचन को सुनने से। हालेलुया, तो कलीसिया, आज जैसे हम सब ने वचन सुना है, हमने जाना है कि हमारा परमेश्वर आज हम लोगों के लिए क्या करा है। हालेलुया, आज हम सब इस सच्चाई को जानते हैं कि हम सब एक जिंदा और सच्चा परमेश्वर की सेवा करते हैं। आज हम सब ने अपने जीवन को यीशु को दिया, अपने दिल को यीशु के दिया। हालेलुया, हमने सुना है परमेश्वर के बारे में, हमने सुना, फिर हमने निर्णय लिया, हमने कार्य किया, एक्शन के साथ में हमने दिखलाया है कि आज हम सब ने यीशु को अपनाया है। कैसे? हमने यीशु के साथ में अपना रिश्ता जोड़ा है। हालेलुया, तो आज हम एक्शन के साथ में दिखाते हैं कि आज हम सब परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, विश्वास लेके बैठे कि हमारा परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है। विश्वास करके कि उसके छोड़ के कोई नहीं है। एक यीशु नाम है जो सब नामों से ऊंचा है, जो सब नामों से महान है, जो सब नामों से प्यारा है। हालेलुया, हमने विश्वास किया हालेलुया कि हमारे यीशु जैसा कोई है ही नहीं, ना था, ना है और ना होगा। ये सब ने विश्वास किया। उसके साथ में आज हम सब ने काम को दिखाया। आज हम क्या करते, किस काम को हम दिखाते? एक्शन के साथ में हम कैसे दिखाते हैं कि आज मसीह का विश्वास हमारे अंदर में, जैसे अभी हम सब ने नाचा, हम सब ने गाया, हम सब ने परमेश्वर की प्रशंसा की। हालेलुया, हम सब अपने दिल को खोल के परमेश्वर की महिमा करते। तो ये क्या दर्शाता है कि मसीह का विश्वास हमारे अंदर में है, और उसके साथ साथ में हम एक्शन के द्वारा दिखाते हैं कि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता एक साथ में जुड़ा है। हालेलुया, जैसे कहता है कि आवर फेथ इज आवर विक्ट्री, यानी कि हमारा विश्वास ही हमारी जीत है। आज हम सब विजेता को पाए हैं। जैसे परमेश्वर ने हम सब से कहा है कि प्रभु ने आज हम सबको इस दुनिया के ऊपर विजेता दिया है। आज हम सब विजेता के लोग हैं। हम सब गर्व से कह सकते हैं कि हम सब विजेता के लोग हैं। हम सब हारा हुआ लोग नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आज हम सबको विजय दिया है। हालेलुया, हम सब गर्व से कह सकते हैं कि आज हम सब परमेश्वर के संतान हैं। तो कहता है कि आवर विक्ट्री इज आवर फेथ इज आवर विक्ट्री। आज हमारा विश्वास ही हमारा विजेता है। जैसे हिब्रूज 11 कहता है कि विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। हालेलुया, जैसे यहाँ पर वचन कहता है हिब्रूज में कि किसी चीज
विश्वास का अर्थ है कि किसी चीज की हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना। जैसे आज हम सब, हमारा आशा, हमारा विश्वास हमारा परमेश्वर में, हालेलुया। हमने प्रभु को देखा नहीं है, लेकिन आज हमारा ये अटल विश्वास है कि जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु की आत्मा को महसूस करते हैं, हालेलुया। उसके जो प्रेजेंस है वो हमें बढ़ के छूता है, तो इसलिए हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है, हालेलुया। तो इस तरह से आज अपने पूरे विश्वास को आज हम अपने प्रभु पर डाल के रखे हैं कि कैसा भी स्थिति हो, कुछ भी हो, आज हमारा भरोसा हमारा यीशु मसीह के ऊपर है, हालेलुया। कोई भी मोड़ आता है हमारे जीवन में, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आता है, हम देखते हैं कि परमेश्वर हम लोग को विजेता देता है, हालेलुया। तब जब हमारा भरोसा, हमारा पूरा विश्वास हम यीशु के ऊपर डाल देते, और समस्या के समय में जब हम ये दिखलाते हैं अपने कार्यों के द्वारा, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हमारा जीवन प्रार्थना में बना रहता है, हम परमेश्वर के प्रेज करते हैं, लोगों से वचन बांटते हैं, लोगों से गवाह बताते हैं, तो ये क्या होता है, हम अपने विश्वास और एक्शन को एक साथ में दिखाते लोगों को कि हमारा मसीह जिंदा परमेश्वर है, हम उसकी महिमा करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं, हालेलुया। यहाँ पर कलेशिया मैं कहानी के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हमारा विश्वास और हमारा कार्य एक साथ में काम करता है, हालेलुया। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक पास्टर था, हालेलुया, एक कलेशिया का पास्टर था, और वो पास्टर बहुत ही कार्यकारी पास्टर था, जिम्मेदारी पास्टर था, भली भांति से अपने कलेशिया को चलाता था, संभालता था कलेशिया, और ऐसे होते होते वो पास्टर का जो नाम था सारे शहर में फैल गया, हालेलुया। विदेश विदेश में लोग जाने लगे कि ये पास्टर एक ईमानदार पास्टर है, पास्टर है, अपने कलेशिया को भली भांति से चलाता है और लोगों को सुसमाचार सुनाता है परमेश्वर के बारे में। तो ये पास्टर क्या करता है, हर जगह हर एक देश को उड़ान पड़ता है घूमने के लिए, हालेलुया। हवाई जहाज के द्वारा ये जगह जगह पे सफर करता है, लोगों को बीच में जाके परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करता है। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ, कलेशिया जिस हवाई जहाज से ये पास्टर सफर कर रहा था, जो देश में जाकर इन्हें प्रचार करना था, परमेश्वर के बारे में बताना था लोगों को, कुछ ऐसा होता है कि जिस हवाई जहाज से ये पास्टर जा रहा होता है, अचानक से मौसम में कुछ खराबी आ जाता है, हालेलुया। तूफान टूट पड़ता है, हालेलुया, और जितने लोग उस हवाई जहाज के ऊपर बैठे थे, हवाई जहाज में लोग डरे हुए थे, घबरा रहे थे, हर एक लोग के अंदर में अशांति चाह रहा था कि क्या हो रहा है। और ये जो पास्टर पर नजर घुमाकर हर एक लोगों की तरफ देख रहा है, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग घबरा रहे थे डर के साथ में कि क्या होगा, ये तूफान थमेगा कि नहीं थमेगा, आज हम लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे, हालेलुया। तो सभी के और नजर घूमते घूमते ये पास्टर का जो नजर है एक छोटी बच्ची के ऊपर पड़ा। जब ये घुमा तो उसके ऊपर नजर हटा के देखा, जो छोटी बच्ची उस सीट पे बैठी हुए अपने पैरों को आराम से नीचे करते हुए आराम से बैठा है, उसको किसी भी चीज की चिंता नहीं है, कोई बात की घबराहट नहीं, उनके अंदर में तनिक से भी डर नहीं है कि ये क्या हो रहा है, और बाहर तूफान चल रहा है, हालेलुया। लेकिन ये जो छोटी बच्ची है आराम से अपने सीट पर बैठ के अपनी किताब पढ़ रहा है। तो ये पास्टर देखता है, सोचता है कि ऐसे समय में ये बच्ची के अंदर भी एक भी घबराहट नहीं है, हालेलुया। और वैसे देखता, जब नजर उठाता सभी लोग डर के मारे कांप रहे, हालेलुया। आवाज आता है कि भोजन नहीं परोसा जाएगा क्योंकि अशांति छाया है। इंजन की आवाज जो है, गड़गड़ाहट उसमें सुना रहा है, ऐसा भयंकर आवाज सुना रहा है कि आपकी तब ये जो हवाई जहाज है ये गिर पड़ेगा। लेकिन वो जो छोटी बच्ची है वो बिल्कुल शांत बैठी है। तो ऐसे होते होते जब सब कुछ ठीक हो गया, तूफान था, थोड़ी देर बाद वो तूफान क्या होता है, शांत हो जाता है, हालेलुया। और जब हवाई जहाज का लेट होने का समय आया, जब सभी लोग उस हवाई जहाज से निकल रहे थे, तो ये पास्टर ने क्या किया, सबसे पहले ये पास्टर उस छोटी बच्ची के पास पहुंची और जाकर उस बेटी से बोलती है कि बेटी, ऐसी हालात में तू क्यों इतना शांत बैठी थी, तेरे अंदर एक भी घबराहट नहीं थी, तेरे अंदर एक भी अशांति नहीं थी, क्या ऐसा बात है जो इस तरह से तूने रिएक्ट किया, हालेलुया। तो उस जगह पर वो बच्ची उस पास्टर से कहता है कि जो हवाई जहाज का पायलट था वो मेरे पिता था और मैं जानती थी कि वो मुझे सही सलामत घर लेके जाएगा, हालेलुया। तो आज इस कहानी से कलेशिया हम लोग यह सीखते हैं कि वो बेटी का जो पिता था वो पायलट था, वो बेटी का पूरा पूरा भरोसा उनके पिता के ऊपर था, हालेलुया। उन्हें अपना पूरा भरोसा अपने पिता पे डाला और उन्हें
दिखाया, अपने एक्शन के साथ में दिखाया कि उस हालात में उनके अंदर में कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं था। हालेलुया। तो कलीसिया आज इस कहानी से हम लोग भी यही सीखते हैं कि क्या आज हम लोग के जीवन में जब तूफान चलता है, जब आंधी आता है, जब समस्या आता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हालेलुया। हमारा जो विश्वास है, क्या हम अटल विश्वास पे खड़े होते हैं? अगर विश्वास अंदर है तो क्या हम कार्य रूप में दिखाते हैं? जब सर्कमस्टांसेस आता है, हमारे जीवन में मुसीबत आता है, हम कार्य के साथ दिखाते, एक्शन के साथ में, यानी उस समय हम कैसे, किस तरह से, किस प्रकार से खड़े होते? क्या उस समय हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, प्रभु की महिमा करना छोड़ देते हैं? हालेलुया। कलीसिया तो इसी समय है, उसी घड़ी है कि जब वो तूफान हमारे अंदर में चले, हमारे जीवन पे चले, उस समय हम लोग अपने एक्शन को दिखाए। हालेलुया। अपने कार्य को दिखाए, उस समय हम लोग प्रेज करें, उस समय हम लोग परमेश्वर की महिमा करें, ताकि लोग जब देखेंगे तो जरूर यही सोचेंगे कि कुछ ना कुछ तो बात इनके जीवन में। हालेलुया। वो यही समझेंगे कि इनका पूरा भरोसा इनका परमेश्वर पे है। तभी इसी प्रकार के कारण आज ये लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज ये कहानी हम लोग को यही सिखाता है, वो बच्ची के प्रकार से आज हम लोग के जीवन में भी तूफान चले, हम लोग का पूरा भरोसा हम लोग के पिता पर होना चाहिए, और साथ साथ में हम लोग एक्शन के द्वारा प्रूव करें। हालेलुया। कि हम लोग प्रभु की महिमा करते। हालेलुया। जैसे जानते कलीसिया, आज हमारा परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। प्रभु ने केवल बोला नहीं कि मैं तुम लोगों से प्रेम करता हूँ, परमेश्वर ने बोला भी और कार्य के साथ में दिखाया, यानी एक्शन के साथ में दिखाया। आज परमेश्वर ने बोला कि मैं पूरे जगत से प्रेम करता हूँ, फिर परमेश्वर ने अपने जान को दिया। हालेलुया। उसने अपने जान को कुर्बान कर दिया हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग जीवन पाए और बहुतायत के जीवन पाए। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हम लोग से ऐसा प्रेम किया। तो उसी तरह कलीसिया आज हम लोग भी, जब हम लोग के जीवन में मुसीबत आवे है, संकट आवे है, हम लोग को विश्वास के द्वारा हम लोग अपने कार्य को दिखाए, एक्शन के द्वारा हम लोग दिखाए। हालेलुया। और जैसे फिर वचन कहता है, जेम्स 2:14 में यहाँ पे कहता है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह विश्वासी है, तो इसका क्या लाभ जब तक कि उसके कर्म विश्वास के अनुकूल ना हो। हालेलुया। हम लोग एक वचन बताए फिर जेम्स में कि भाइयों बहनों, कोई कहता है कि मैं विश्वासी हूँ, लेकिन बताए कि तो क्या इसका लाभ है कि जब तक उसके कर्म उसके विश्वास के अनुकूल ना हो। क्या लाभ? जब तक हमारा विश्वास और हमारा कर्म एक साथ में मिलके काम ना करे। हालेलुया। आज हम कहते हैं कि विश्वासी है, फिर यह वचन कहता है 15 में कि यदि भाइयों और बहनों को वस्त्र की आवश्यकता हो, उनके पास खाने तक का ना हो, और तुम में से कोई उनसे कहे शांति से जाओ, परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे, अपने को गर्माओ तथा अच्छी प्रकार भोजन करो, और तुम उनकी देह की आवश्यकता की वस्तुएं उन्हें ना दो, तो फिर इसका क्या मूल्य है? हालेलुया। कलीसिया जैसे वचन हम लोग के बताए, अगर हम लोग के बीच में कोई भाई या बहन जिसे जरूरत है, बेइंतहा जरूरत है, भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, और उसी समय उनकी जो जरूरत है और हम देखते हैं हमारे पास वो चीज है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जाओ, परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे। हमने बोला, हमने विश्वास करा कि परमेश्वर उनके साथ में, हमने वचन सुना के ब्लेस कर उनको भेज दिया, लेकिन वही समय, वही घड़ी वो व्यक्ति जरूरतमंद में था। हालेलुया। उनको जरूरत थी भोजन की, वो भूखा था, उनको जरूरत की वस्त्र, उनके तन पे कपड़ा नहीं था। हमने देखा, हमने बोला कि जाओ, परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे। तो क्या ऐसा विश्वास कर्म के बिना कहता है कि व्यर्थ है। हालेलुया। इसी प्रकार यदि विश्वास के साथ कर्म ना हो तो अपने आप में निष्प्राण है। हालेलुया। तो कहता है वचन कि आज हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ में हमने एक्शन नहीं लिया, हमने उसे दिया नहीं, उसे ब्लेस नहीं करा, हमने वचन बताकर उन्हें ब्लेस कर भेज दिया। हालेलुया। तो विश्वास बिना कर्म यह कहता है मरा है। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। हालेलुया। अगर यह कहता है वर्स 18 में, किंतु कोई कहता है तुम्हारा पास विश्वास है जबकि मेरे पास कर्म है। अगर कोई कहता है कि तुम्हारे पास विश्वास है और मेरे पास कर्म है, क्या विश्वास से आप वो कर सकते और बिना कर्म के आप उस काम को कर सकते? अगर फेथ को लेके आप कुछ कर सकते विदाउट एक्शन, आपने विश्वास कर लिया कि हाँ हम ही काम करेगा, लेकिन एक्शन के साथ में आपने प्रूफ नहीं
करा तो आप कैसे उस काम को कर सकते हैं। हालेलुया। अगर मान लो एक व्यक्ति के पास एक नया गाड़ी है, हालेलुया, नया गाड़ी उन्होंने खरीदा और वो विश्वास करके बैठ गया कि एक ना एक दिन मैं इस गाड़ी को चलाऊंगा। हालेलुया। जब तक वो व्यक्ति उस गाड़ी में बैठकर सीखे नहीं तब तक वो व्यक्ति कैसे चलाए उस गाड़ी को? केवल बोलता अपने जबानों से एक दिन मैं चलाऊंगा, एक दिन मैं चलाऊंगा, लेकिन उनके फेथ के साथ में एक्शन नहीं है, केवल बोलता है। और दूसरे व्यक्ति के पास फेथ विद एक्शन है, यानी उनका विश्वास भी है, उनका कर्म भी उनके साथ में, हालेलुया, लेकिन उस व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं है। वो क्या करता है? जहां भी जाता है, अगर कहीं मौका मिल जाए वो गाड़ी में बैठ जाता है, गाड़ी को चलाता है, सीखता है कैसे गाड़ी को चलाए। हालेलुया। प्रार्थना करता है कि परमेश्वर एक न एक दिन आप मुझे इस गाड़ी को देंगे, आप प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होता? उस व्यक्ति के पास विश्वास और कर्म दोनों एक साथ में सक्रिय करता है। हालेलुया। एक साथ में काम करता है। तो हम जानते हैं जब विश्वास के साथ में कर्म है तो कहीं ना कहीं से परमेश्वर हमारे लिए जुटाएगा। प्रभु उपाय का परमेश्वर है, प्रभु प्रोवाइडर है। ये कब हो सकता है? जब हमारा विश्वास और हमारा कर्म एक साथ में काम कर सकता है। हालेलुया। फिर कहता है कि if you believe God's word, you need to demonstrate your faith by acting out what you believe. अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो हमें अपने एक्शन के द्वारा दिखाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हालेलुया, आज हम सभी यीशु के वचन पे विश्वास करते हैं, हालेलुया, तो हमें एक्शन के साथ में दिखाना है कि किस प्रकार से हम प्रभु के कार्य करते हैं। हालेलुया। हम किस प्रकार से परमेश्वर की सेवा करते हैं। आज कलीसिया अगर विश्वास करके हम बैठ जाते, हाँ प्रभु ने मुझे बचा लिया, प्रभु ने मुझे जीवन दे दिया, लेकिन आज यीशु के लिए कुछ भी नहीं करते, केवल बैठते हैं, उनके लिए समय नहीं निकालते, प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, लोगों को टेस्टमनी नहीं बताते हैं, लोगों को सुसमाचार नहीं सुनाते हैं, तो फेथ के बिना एक्शन कैसे कार्य होगा कलीसिया? आज लोग देखेंगे हमारे विश्वास और एक साथ में हमारे कार्य कर देखेंगे तो आज लोग ये जानेगा कि हाँ ये एक सच्चा सेवक है, इनके दिल में कुछ तो है, इनके जबान से जो निकलता है, इनके जो एक्शन के द्वारा जो कुछ ये करते हैं, जानते हैं उसमें सारी महिमा हमारे परमेश्वर को जाता है। हालेलुया। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका विश्वास झलकता है। माने आज हम लोग जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसके द्वारा हमारा विश्वास झलकता। एक छोटा से छोटा चीज अगर हम करते प्रार्थना के द्वारा यीशु के नाम को लेके, तो उसमें क्या होता है? हमारा फेथ दिखाता है, हमारा विश्वास दिखाता है, हम अपने परमेश्वर को महिमा देते हैं। हालेलुया। जीसस। विश्वास अपने कार्यों से प्रकट होता है। आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं जो अपने कार्यों से बोले गए शब्दों और परिस्थितियों से निपटने के तरीके विश्वास के द्वारा रखता है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि हम एक व्यक्ति के बारे में कैसे जान सकते हैं? अगर आज एक व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आता है, मुसीबत आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, तो उस हालात में हम उनके परिस्थिति में जब देखते हैं, हम उसके जबान से जो निकलता है और उनके कार्यों से जो कुछ वो करते हैं, हम जान जाते हैं कि मसीह का प्रति उनका विश्वास और उनका जो कार्य है, इसी प्रकार से वो उस स्थिति को संभालता है। हालेलुया। अगर हम लोग यहाँ पर देखेगा कहानी इब्राहिम के बारे में, इब्राहिम एक विश्वासी, एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। क्या हमारा पिता इब्राहिम अपने कर्मों के आधार पर उस समय धर्मी नहीं ठहराया गया था जब उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर अर्पित कर दिया था? तो देख कि उसका वह विश्वास उसके कर्मों के साथ ही साग्रह हो रहा था और उसके कर्मों से ही उसका विश्वास परिपूर्ण किया गया। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और विश्वास के आधार पर ही वह धर्मी ठहरा। हालेलुया। जैसे हम सब इब्राहिम के कहानी को जानते कलीसिया, इब्राहिम का एक ही पुत्र था, एक ही लौता पुत्र था जिसे परमेश्वर ने बलिदान करने को कहा था, लेकिन उस समय इब्राहिम का जो विश्वास था परमेश्वर के ऊपर था। उसने विश्वास किया प्रभु के ऊपर और फिर दूसरा चीज उसने प्रभु की विश्वास के ऊपर उसने अपने कार्य रूप दिया, उसने उसे करा, उसने अपने बेटे को लेके किया। हालेलुया। वेदी पर हम सब उस कहानी को जानते हैं। तो क्या है कलीसिया? विश्वास के द्वारा इब्राहिम ने कार्य भी एक साथ में दिखाया, उसका जो विश्वास, उसका जो कार्य एक साथ में उन्होंने किया और उसी आधार पर हम देखते हैं कि इब्राहिम धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। तो उनके विश्वास के द्वारा और उनके कार्य के द्वारा वो धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। और फिर जैसे हमें कलीसिया यहाँ पर कहानी मिलता है एक रोगी स्त्री के बारे में, मार्क 5:25 में यहाँ पर हम देखते हैं कहानी हम
सबने पढ़ा, जो स्त्री थी 12 वर्ष से उस स्त्री का लहू बहने की बीमारी था। हालेलुया। वह अनेक जगह पर अपना इलाज कराते कराते थक चुकी थी। जो कुछ उसके पास था सब कुछ खर्च हो चुका था, पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वह भीड़ में उसके पीछे आई और उसका वस्त्र छू लिया। वह मन ही मन कह रही थी, यदि मैं तनिक भी इनका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। कलेश यहाँ पर भी हमें यही सिखाता है कि फेथ विद एक्शन। ये स्त्री ने विश्वास किया कि यीशु भीड़ से जा रहा है, यदि मैं तनिक से भी इनका वस्त्र छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो स्त्री जो थी थकी थी, मांदी थी, 12 वर्ष से जो बीमारी उनके शरीर में था, हालेलुया, बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारा। हालेलुया। वो स्त्री खड़ा हुई अपने पैरों पे और उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया। तब हुआ जब वो स्त्री ने एक्शन किया। हालेलुया। कार्य किया। जब वो खड़ा हुआ और वो चल पड़ी। हालेलुया। तब वो स्त्री ने जाकर यीशु के वस्त्र को छुआ, तब वो चंगी हो गई। हालेलुया। कलेशिया का आज हम देखते हैं कि हमें यह सिखाता है वचन के द्वारा कि विश्वास और कर्म आज हमारे जीवन में कितना जरूरी है। हम एक साथ में विश्वास रखें और उसी साथ में हम कार्य रूप करें, तब हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म देखेंगे, तब अपने जीवन में हम महिमा देखेंगे। अगर ये स्त्री मन में सोच कर बैठ जाती कि मैं जाऊंगी और परमेश्वर के वस्त्र छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी, शायद ये केवल सोच कर बैठी रहती, तो क्या वो चंगी होती? नहीं कलेशिया, वो चंगी नहीं होती। उसने कदम बढ़ाया, उसने खड़ा हुआ। हालेलुया। विश्वास के द्वारा उसने कार्य किया, आगे बढ़ा, उसने यीशु के वस्त्र छुआ, तब वो स्त्री पूरी रीति से चंगी हो गई। हालेलुया। तो आज इसी प्रकार हम बस्ती का जीवन है। आज हमारे जीवन में हम जानते हैं इस समय सब कुछ ठीक नहीं होगा कलेशिया। जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारे जीवन के ऊपर आता है, किसी ना किसी प्रकार की मुसीबत से हम गुजरते हैं। आज हमें ये वचन के द्वारा यही सिखलाता है, क्या आज हमारा जो विश्वास है और उसके साथ में हम कार्य रूप देते हैं? हालेलुया। या केवल विश्वास करके बैठ जाते हैं, या कार्य करते हैं लेकिन प्रभु के प्रति हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमेशा हमारे अंदर में संदेह रहता है। यदि अगर हम डाउट करते हैं, एक्शन है हमारे पास, हम करते हैं, अपने एक्शन के द्वारा दिखाते हैं, लेकिन अंदर में विश्वास नहीं है प्रभु के प्रति। हालेलुया। तो बताया है जैसे विश्वास के बिना कर्म व्यर्थ है। हालेलुया। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। हालेलुया। छोटा सा टेस्टमनी मैं आप लोग के बीच में शेयर करें। जैसे अभी से 4-5 मंथ पहले हम लोग डिसाइड करा कि हम लोग छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करेगा, मछली का बिजनेस। हालेलुया। तो हम लोग कौन सी करता है, हम लोग फ्रीज देखता रहा ना, 4-5 मंथ से हम लोग फ्रीज देखता, सेकंड हैंड लेगा कि नवा लेगा, खोजता हम लोग विश्वास कर लिया कि बिजनेस स्टार्ट करेगा, लेकिन विश्वास के द्वारा एक्शन भी हम लोग लिया। हालेलुया। फ्रीज हम लोग खोजे के शुरू कर दिया। 5 मंथ बाद हम लोग के कोई ब्लेस करते अपने अमाउंट के पैसा प्रेस कर इसकी जाके नया फ्रिज खरीदो। हालेलुया। सेकंड हैंड नहीं, लेकिन नया फ्रिज खरीदो। हालेलुया। तब सारी महिमा परमेश्वर के देता है कि हम लोग देखता है जब हम लोग विश्वास के कदम उठाता है, तब अपने जीवन में हम लोग आश्चर्य कर्म जरूर देते। हालेलुया। क्योंकि हम लोग परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और फिर यहाँ पर हमें कहानी मिलता है एक लकवे के, जो लकवे था, रोगी था। हालेलुया। यहाँ पर हमें कहानी मिलता है कि यह वचन ये कहता है, यीशु जब एक घर में उपदेश दे रहा था, उस जगह पर इतने लोग इकट्ठे थे कि दरवाजे के बाहर भी तीर धरने तक को जगह नहीं बची। तभी कुछ लोग एक लकवे के मारे को 4 आदमियों से उठाकर लाया, किंतु भीड़ के कारण वे उसे यीशु के पास नहीं ले जा सके। इसलिए जहाँ यीशु था उसके ऊपर की छत का कुछ भाग उन्होंने हटाया, और जब वे खोदकर छत में एक खुला सुराख बना चुके तो उन्होंने जिस बिस्तर पर लकवे का मारा लेटा हुआ था उसे नीचे लटका दिया। हालेलुया। कलेशिया, इस कहानी से फिर हमें यही सीखने को मिलता है। हम देखते हैं जो यहाँ पर बीमार लकवा था, जब उन्होंने सुना उसके दोस्तों ने कि यीशु एक घर में उपदेश दे रहा है, जब उन्होंने वहां पर पहुंचा तो उस जगह पे इतनी भीड़ इकट्ठी थी, वे सोच रहे थे कि किस प्रकार से हम यीशु के पास पहुंचे। विश्वास उनके अंदर था कि हम वहां जाएंगे, लेकिन वो सोच रहे थे कि इस प्रकार से हम वहां पहुंचे। इतना ज्यादा भीड़, तीर धरने का पर वहां पर जगह नहीं था, तो उन्होंने क्या किया,
छत के ऊपर से एक खोद कर एक खुला सुराख बनाया। हालेलुया। उस रूह को उन्होंने निकाला और उस जगह से लकवे में मारे को 4 आदमियों ने बिस्तर के समेत उस जगह से नीचे को लटकाया। हालेलुया। तो वहां पर भी हम देखते हैं यीशु क्या कहता है। उनके इतने गहरे विश्वास को देखकर यीशु ने लकवे के मारे से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यीशु ने पहले ये कहा, यीशु ने पहले ये नहीं कहा कि पुत्र तू चंगा हो जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। परमेश्वर ने पहले ये कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि यीशु के बिना हमारा पाप कोई और क्षमा कर भी नहीं सकता। हालेलुया। तो सबसे पहले यीशु ने ये शब्द कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। उनके बाद में यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और अपने घर को जा। हालेलुया। तो कलीसिया आज हम यही देखते हैं कि विश्वास के साथ में आज हम लोग के जीवन में कार्य होना कितना जरूरी है। जैसे वो लकवे के, अगर उनके दोस्त ये निर्णय नहीं करता कि हम क्या करें, रूह को निकाल कर इन्हें नीचे लिटा दे यीशु के पास। हालेलुया। अगर वो नहीं करता तो क्या होता, वो लकवा चंगा नहीं होता। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने यीशु को देखा, उन्होंने निर्णय बनाया कि इस प्रकार से हम इन्हें यीशु के पास पहुंचाएंगे ताकि ये चंगा हो जाए। हालेलुया। तो कलीसिया आज हमें ये वचन से यही सीखने को मिलता है कि आज हम मसीह के जीवन में विश्वास के साथ में कार्य करना कितना जरूरी है। हालेलुया। आज हमारे जीवन के ऊपर कैसा भी आंधी चल रहा है, कैसा भी मुसीबत चल रहा है कलीसिया, आज हमारा जो विश्वास यीशु पे होना और उनके साथ में हम अपने कार्यों को दिखाए। जैसे हमने कहा वचन सुनने से आता है और मसीह के वचन को सुनने से आता है। कलीसिया आज हम हर समय वचन सुनते हैं, वचन को लेते हैं, उन्हें अमल में लेते हैं। हालेलुया। घर पर वचन पढ़ते हैं, हम उन्हें जानते हैं, लेकिन क्या आज हम वचन पढ़ के वचन भूल जाते हैं। जब समस्या हमारे जीवन में आता है, जब मुसीबत हमारे जीवन में आता है, क्या हम उस वचन के ऊपर खड़े रहते हैं? क्या हम दिखलाते हैं लोगों के सामने, हम दिखलाते हैं अपने कार्यों के द्वारा, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, उसी की बड़ाई करते हैं। तब परमेश्वर देखता है कि हमारा बेटा, हमारा बेटी का जो विश्वास है अटल विश्वास है। हालेलुया। और अपने कार्यों के साथ में आज ये दिखाता है कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो कलीसिया आज ये वचन हम सबको यही सिखलाता है कि आज हम कुछ भी करें, अगर विश्वास से कर्म नहीं है तो वो विश्वास मरा हुआ विश्वास है। हालेलुया। निष्प्राण वचन ये कहता है। हालेलुया। तो आज हम सब आज इस वचन को सुने हैं, आज इसे ग्रहण करें और आज हम सीखे कि वचन हमें क्या सिखलाता है। फेथ और एक्शन एक साथ में हम लोग कार्य करें। हालेलुया। तो हम धन्यवाद देता और जरूर ये जानता है कि प्रभु ने आज आप सबको कुछ ना कुछ जरूर सिखाया है और परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस समय हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु इस वचन के लिए परमेश्वर पिता जो आपने दिया हमारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देता हमारे परमेश्वर पिता। आपके जिंदा वचन हमारे प्रभु आपके वचन के बीच में बांट दिया परमेश्वर पिता। आज ये प्रार्थना करता हमारे प्रभु ये वचन के द्वारा हर एक जीवन हमारे परमेश्वर तू तैयार करेगा प्रभु। वचन हर एक की हृदय में बसेगा परमेश्वर और कार्य रूप को देगा हमारे प्रभु। अब परमेश्वर प्रार्थना करता प्रभु आपके विश्वास, आपके कार्य प्रभु आपके हर एक बच्चन की हृदय में हमेशा बना रहे प्रभु। जब भी संकट आए, मुसीबत आए तेरे बच्चन के जीवन में प्रभु आपके विश्वास और आपके कार्य को लेके खड़ा रहे हमारे पिताजी। धन्यवाद देता हमारे परमेश्वर पिता। आज इस वचन को प्रभु आपके सारे बच्चन के जीवन को यीशु पिता हम आपके महान और पवित्र सुंदर हाथों में सौंपते प्रभु। महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, धन्यवाद की भेंट सभी कुछ लौटाकर यीशु आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को मैं एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगती हूँ। आमीन।